अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आद्यं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शरणं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय श्रीनामूर्तये नमः। शान्ति। ॐ सदा भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण। हम लोगों ने इसके पहले जो ब्राह्मण देखा, जो वल्ली देखी, द्वितीय वल्ली, उस वल्ली का जो अंतिम मंत्र है कौन सा? यस्य ब्रह्म क्षत्रं च उभे भवता वदन मृत्युर्यस्य पश्यजनम कई था। यह जो मंत्र दिया अंतिम मंत्र, इसका ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया है। इसके ऊपर दो सूत्र दिए, आत्ता चराचर ग्रहणात् और प्रकरणाच्च, ऐसे दो सूत्र आए हैं। इन दो सूत्रों के द्वारा ये जिसने इस सब का ग्रहण किया, भक्षण किया, वो कौन है, इसका विचार किया गया है। इसलिए इस मंत्र को ब्रह्म सूत्र के लिए अपेक्षा होगी, इसके ऊपर विचार किया जाएगा एक। और दूसरा, अब हम जो कठोपनिषद में इस अगले ब्राह्मण का विचार, वल्ली का विचार करेंगे। इसमें भी ब्रह्म सूत्र का विचार किया गया है। जो अग्रिम पहला मंत्र आएगा उसमें गुहाम प्रविष्टावात्मानो हि तद्दर्शनात् और विशेषणाच्च, ऐसे दो सूत्र आए हैं। और एक अधिकरण है, दो सूत्र आए अर्थात एक स्वतंत्र विचार होता है। पिछले मंत्र का स्वतंत्र अपना एक विचार प्रस्तुत किया है। इसलिए इन मंत्रों को ध्यान में रखिए। ज्यादा बृहदारण्यक में उतना विचार नहीं आया, उतना छांदोग्य में बहुत विचार आया। छांदोग्य का उसमें बहुत विचार किया गया है ब्रह्म सूत्र में। क्योंकि हम लोग जब हम ब्रह्म सूत्र का विचार करते हैं, तब तक जिस प्रकरण का विचार करेंगे वो प्रकरण पूरा हमारे आगे होना चाहिए, तब उस प्रकरण का तात्पर्य अर्थ पता चलता है। और फिर नहीं होगा ना, फिर कुछ ना कुछ उधर उधर पीछे हो गया था। वहां पर जितना भी विचार है उस ब्रह्म सूत्र का विचार, उपनिषदों का विचार वहां पर किया है। इसलिए ध्यान दीजिए, उपनिषदों को अच्छे पढ़ेंगे तो ब्रह्म सूत्र के विचार जैसे आप एक अभंग लेते हैं ना, उस अभंग को जैसे सिद्ध करते हैं तो सबका विचार हमको वहां पर अपेक्षित होता है चिंतन के लिए। सबके का दृष्टि से इसका विचार किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी ब्रह्म सूत्र में वैसा ही विचार है। देख लीजिए सूत्र यहाँ पर कहते हैं कि ऋतम पिबंता वित्तस्या वल्या संबंध। अब यह आगे की जो वल्ली है, तृतीय वल्ली, इसका पूर्व वल्ली के साथ संबंध है। क्या संबंध है? कहते हैं कि सच उत्थापक भावात्मक पूर्वस्य उत्तरोत्थापकत्वात्। कौन सा संबंध है? उत्थापक भाव संबंध। पूर्व का उत्थापक है, आगे की वल्ली क्या है? उत्थाप्य है। पूर्व वल्ली उत्थापक और अग्रिम वल्ली उत्थाप्य। इसलिए तृतीय वल्ली उत्थाप्य है, उसको ऊपर उत्पन्न करना, प्रारंभ करना, उस वल्ली को उठा देना, आरंभ करना। इस तरह से इनकी
उत्थाप्य उत्तापक भाव संगति है। देख लीजिए, कहते हैं कि विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यास। इससे पूर्व में विद्या अविद्या यह परस्पर अतिशय विरुद्ध फल वाली विद्या और अविद्या का उपन्यास किया, आरंभ किया, है ना। न तो सफलेते यथावत निर्णीते, उन दोनों का सफल यथार्थ रीति से निर्णय नहीं किया। सफल इन दोनों का विचार नहीं हुआ। तन निर्णयार्था रथ रूपक कल्पना, इसके निर्णय के लिए रथ, इसके रूपक की कल्पना है, यहाँ पर आगे की जाएगी। क्योंकि अब जिसका उपक्रम किया विरुद्ध फल वाले, जो अविद्या अविद्यात्मक विरुद्ध फल वाले हैं, उनका उपक्रम किया है, उसका ही यहाँ पर निर्णय। पूर्व में उसका कथन थोड़ा सा किया, उससे यह प्रकरण प्रारब्ध हुआ। वही कहा विरुद्ध विद्या विद्या नाना विरुद्ध फले इति उपन्यास है। इसका उपन्यास उपक्रम किया गया दूर में थे विपरीत विशुचि इत्यादि मंत्रों के द्वारा। अब यहाँ आगे सफल इसका निर्णय किया। अब उसके निर्णय के लिए रथ के रूपक की कल्पना की जा रही है। प्रसिद्ध रथ के सादृश्य की कल्पना यहाँ पर करते हैं। तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम, इस रीति से क्या होगा, प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान, उसकी क्या है, सुकरता। इस तरह से प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान की सुकरता है, सुलभता है। एवं च प्राप्य गंतृ गंतव्य विवेकार्थम द्वौ आत्मानव उपन्यस्यते, इस तरह प्राप्त होगा। दूसरा प्राप्तव्य है, गंता है, गंतव्य है, इनके विवेक के लिए द्वौ आत्मानव उपन्यस्यते, दो आत्माओं का कौन एक प्राप्ता, कौन प्राप्त करने वाला कौन है, प्राप्त होने योग्य कौन है, इन दोनों का उपन्यास यहाँ पर प्रारंभ किया करते हैं। तो देखिए, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे, छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ते, पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। देख लीजिए, ऋतं पिबन् सुकृतस्य लोके, सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ परमे परार्धे, परमे परार्धे गुहां प्रविष्टौ, इतना भी होगा। परमे परार्धे लोके गुहां प्रविष्टौ सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, छाया ब्रह्मविदः छाया तपौ वदन्ति, ये च तृणाचिकेताः पंचाग्नयः तृणाचिकेताः। कौन से ब्रह्मवेत्ता, ये च पंचाग्नयः तृणाचिकेताः। अब देखिए, कहते कि परमे परार्धे लोके, लोक अर्थात इस शरीर में,
है कि नहीं? लोक्यते भुज्यते ते लोकः शरीरम। इस शरीर में कैसा शरीर है? कहा कि परमे परार्धे, परम अर्थात वह श्रेष्ठ है। जैसे बाह्य जितने भी ये घर इत्यादि का है वो रहने का स्थान ही है, लेकिन उसकी अपेक्षा से आत्म तत्व परम है, उत्कृष्ट है। इसलिए परम परार्ध्य जो आत्म तत्व है, परमे परार्धे के परम आत्म तत्व है, उसका उपलब्धि का स्थान है वो। इसलिए उसे भी, शरीर को भी क्या कहते हैं हम? परम। और परार्ध्य है, परार्ध्य ब्रह्मण स्थानम, ब्रह्मण उपलब्धे स्थानम इति परार्ध्यम। ऐसे परम जो परार्ध्य लोक है, देह है, उसमें गुआम प्रविष्टौ, गुआ अर्थात बुद्धि में प्रवेश किया हुआ, सुकृतस्य ऋतम पिबन्तौ, सुकृत जो कर्म है उस कर्म फल का पान करने वाले, इन्हीं को ब्रह्मविदा छाया तपो वदन्ति। ब्रह्मवेत्ता पुरुष छाया और आतप ऐसे बोलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ब्रह्मवेत्ता पुरुष छाया और आतप कहते हैं। एच पंचाग्नया त्रिणाचिकेता, और दूसरे जो पंचाग्नि त्रिणाचिकेत है, कौन है? त्रिणाचिकेत। पंचाग्नि की उपासना करने वाले, ऐसे जो जिन्होंने नाचिकेत अग्नि का 3 बार चयन किया है, ऐसे पुरुष भी यही कहते हैं कि ये छाया और आतप की तरह है। जैसे छाया एक जीव रूप समझ लीजिए, और आतप प्रकाश, ये ब्रह्म रूप परमात्मा रूप। ऐसे 2 आत्मा है, एक जीव है और आत्मा है। ये कहाँ रहते हैं? गुहा में, बुद्धि में रहते हैं, बुद्धि में प्रविष्ट है। इसलिए 12वें अध्याय में कहा, जयाचा हृदय भुवनी विराजते, जीव परमात्मा दोनी वैसोनी एकासनी जयाचा हृदय भुवनी विराजते। जीव और परमात्मा ये दोनों भी हृदय में ही निवास करते हैं, यह कहा गया। अब ये जयाचा अलग है, लेकिन है तो दोनों भी बुद्धि में रहते हैं। अब देखिए भाष्य। ऋतम, ऋत शब्द का अर्थ है सत्य। सत्य का अर्थ क्या उन्होंने क्या किया? अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम, कर्म के फल को भी सत्य क्यों बताया? क्योंकि हम कर्म करेंगे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, इसलिए उसे कहते हैं सत्य। अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम सत्यम, उसका पान करते हुए एक ऋतम पिबंतो, अब देखिए एक तत्र कर्म फलम पिबती, घूमते नेतरः, क्या हो गया कि ऋतम पिबंत, यहाँ पर द्विवचन के दोनों भी इसका पान कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये अन्वय रुत का कर्म फल का पान करते हैं, दोनों भी कर्म फल का पान करते हैं। द्विवचन तो दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे एक वाक्य है कि 10 भी पुत्र इस भारम भवती गर्द भी, एक वाक्य दिया। 10 बच्चों के साथ गाढ़वी गर्दवी भारवान करती है। अब 10 पुत्रों के साथ करते, एक छोटे छोटे बच्चे है,
वो क्या भार वहन करेंगे? तो यहाँ पर भार वहन में केवल किसका अन्वय होता है? गाड़ी, गर्द दिखाए। तो वही भार वहन करते हैं और 10 बच्चे है ना उसके साथ इधर उधर घूमते हैं, वो भार वहन नहीं करते। ये जैसा अन्वय होता है कि नहीं, उसी तरह यहाँ पर ऋतम पिबंतों में एक कर्म फल का भोग कौन करता है? परमात्मा करता है कि जीव करता है? कर्म फल किसे भोगना पड़ता है? जीव को। यहाँ पर पिबंत तो द्विवचन दिया है तो भी ये पान कर्तृत्व परमात्मा में नहीं है, जीव में ही है। एक में ही अन्वय करना है, जैसे गर्दन की तरह। एकस तत्र कर्म फलम पिबती भुंक्ते च नेतरः, उसमें एक जीव कर्म फल का पान करता है अर्थात भुंक्ते, नहीं तरह अन्य उस कर्म फल का उपभोग नहीं करता। तथापि पात्र संबंधात पिबंतो इति उच्यते क्षत्रियायन, उसी ऐसा होने पर भी पात्र संबंध से ही पिबंतो ऐसा क्षत्रिय न्याय के द्वारा कहा जाता है कि नहीं? क्षत्रिय न्याय जानते हैं, उसी को हम अजयत लक्षणा बोलते हैं। क्षेत्र न्याय क्या चीज है? 2-4 आदमी जा रहे थे कहाँ? जा रहे थे पंढरपुर। हाँ दिल्ली जा रहे थे क्या, लेकिन उस बारिश का काल, उसके कारण पैदल जा रहे थे, सब छाते ऊपर करके निकल रहे थे, लेकिन उसमें थे 10 छाते वाले और 10 बिना छाते वाले। तो लोग क्या करेंगे? अरे छाते वाले जा रहे, छाते वाले जा रहे, अरे बिना छाते वाले 10 भी है तो क्या कर लेते हैं? छाते वाला है तो एक छाते वाला, 10 छाते वाले, लेकिन धान्य 20 को भी छाते वाले कह दिया। इस तरह से जैसे एक छाता वाला है तो दूसरों को भी उसके साथ रहने के कारण छाता वाला ही कहते हैं। एक साथ एक पार्थ सार्थ गंतृत्व, सार्थ गंतृत्व इस धर्म से जैसे छाते वाले का ग्रहण किया, वैसे बिना छाते वाले का भी क्षत्रियो यंति इस वाक्य में हम ग्रहण करते हैं। उसी तरह एक से भोजन कर, अब एक बार क्या होता है कि आप किसी के पास बैठे हो और एक आधा कोई भोजन कर रहा है तो कहते हैं क्या कर रहे हैं? दोनों भोजन कर रहे हैं। एक कर रहा है, एक तो वहां पर उसके पास बैठा हुआ है, तो भी हम ऐसा प्रयोग कर लेते हैं। ये इसे क्यों कहते हैं? अजहल लक्षणा। अजहल लक्षणा के कारण यहाँ पर दोनों का ग्रहण किया, अर्थात ऐसा प्रयोग क्षत्रियो यंति, ये जैसा प्रयोग करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी पिबंतौ ऐसा प्रयोग किया। उसमें तो ये कर रहा है, लेकिन दोनों भी ये क्रियाएं नहीं करते तो भी इसका ग्रहण किया हुआ है। सुकृतस्य अर्थात स्वयं कृतस्य कर्मण ऋतम इति पूर्वेण संबंध, स्वयं किए हुए कर्म का फल भोगता है एक जीव, दूसरा नहीं। किसमें? ये दोनों रहते कहाँ? कि लोक में रहते। किस लोक में? अस्मिन शरीर है ना। वो शरीर में भी कैसा है? गुआयाम बुद्धौ प्रविष्ट, ये गुआ द्वितीय अंत है, लेकिन उसका सप्तमी रूप से परिणाम करके यानी सप्तमी अर्थ यहाँ पर द्वितीय है। तो गुआयाम बुद्धौ प्रविष्ट, बुद्धि में स्थित, ये दोनों पर हमें। अब यहाँ पर कहते हैं कि बाह्य पुरुषाकाश संस्थान अपेक्षा परम, ये जो देह है ना, बाह्य पुरुष का जो आकाश संस्थान, ये बाह्य पुरुष है कि नहीं? बाह्य पुरुष का आकाश संस्थान है, उसके अपेक्षा से ये देह आदि कैसे है? परम है।
इसलिए उसको परम बताया। परस्य ब्रह्मणो अर्धम स्थानम इति परार्धम, और पर ब्रह्म का यह स्थान है इसलिए इसे कहता है परार्ध। तस्मिन् परम ब्रह्म उपलब्धते, इसी देह में पर ब्रह्म परमात्मा की उपलब्धि होती है। ये ध्यान देना है, और कोई भी देह नहीं है परमात्मा की प्राप्ति का। इसलिए इसी याची देही घडे देवाचे भजन आणि काही साधन नाही कोठे आणि काही ज्ञान नहीं कोठे। लेकिन इसी देह में हम कर सकते हैं कि नहीं? तो करना चाहिए कि नहीं? इसी देह में हम अच्छे काम कर सकते हैं, दूसरों के उत्कर्ष के लिए प्रयास कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं। जो भी कुछ हो, हम जो साधना है वो इसी देह में कर सकते हैं। इसलिए प्रयास पूर्वक रात्र दिन दिनरची हाची धंदा गोविंदाचे पवाने, ऐसे हमें नित्य साधना करनी चाहिए। नहीं तो कोई अपना जीवन व्यर्थ मत जाने दीजिए। व्यर्थ जाएगा तो ये तक कौन वस्ते मूढ़ात्मा यह स्वार्थ है प्रमाद्यति, ऐसी स्थिति होगी। जो अपने स्वार्थ के विषय में, परमार्थ के विषय में जो प्रमादी होगा उससे अधिक मूढ़ कौन होगा? इसलिए इस सब के व्यर्थ प्रयास कोई भी हमारे जीवन की सार्थकता नहीं कर सकता अपने बिना। आत्म कृपा हो गई तो सब कृपा हो जाती है। आत्म कृपा, ईश कृपा, गुरु कृपा और ग्रंथ कृपा ये चाहिए, लेकिन उसमें सबसे प्रबल कृपा है आत्म कृपा। आत्म कृपा हो गई तो अन्य कृपाएं सहज रीति से प्राप्त हो जाती है। वो प्राप्त सहज होगी, लेकिन पहले आत्म कृपा अपने आप का उद्धार करना है कि नहीं ये प्रत्येक को सोचना चाहिए। नहीं करना है तो वही उसका जाने, लेकिन नहीं लगता ऐसा मन में, क्योंकि इससे छोड़ना चाहिए। ये संसार है तो सब दुख रूपी है। लगता है हमको अभी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना आदमी, वैसे वैसे उसको पता चलता है कि आगे आगे कितने थे। जैसे पकड़ होते हैं, पकड़ अथवा चिमटे में पकड़े हुए आदमी की तरह आगे आगे का जीवन चलता है। पहले तो अलग रहता है, बाल्यकाल में अलग रहता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ने के बाद पता चलता है कि ये कितनी समस्याएं होती रहती है। ये कहते हैं कि अतः तस्मिन् परम ब्रह्म उपलब्धते, इसी देह में पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अतः तस्मिन् परमे परार्धे हार्दाकाशे प्रविष्टौ इत्यर्थ। इस परम जो हार्दाकाश हृदय है उसमें प्रविष्ट हो चुके। तौच छाया तपो इव विलक्षण, और ये दोनों भी प्रकाश, छाया और तप की तरह विलक्षण है परमात्मा और जीव। क्यों? ताकि संसारित्वेन ब्रह्मविदो वदन्ति, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता पुरुष कहते हैं कि जीव संसारी और परमात्मा असंसारी है। इस तरह से ये दोनों अतिशय विलक्षण है। न केवल कर्मिणो वदन्ति, केवल अकर्मिणः एव वदन्ति। ब्रह्मवेत्ता पुरुष, अकर्मी पुरुष ही इसको ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं। पंचाग्नयो गृहस्थ, दूसरे जो पंचाग्नि है गृहस्थ पुरुष है, ये जो त्रिणाचिकेता, और जो 3 बार अग्नि का चयन कर चुके हैं ऐसे पुरुष। त्रिनाचिकेता की उत्पत्ति करता त्रिकृत्वः नाचिकेता अग्निश्चित, यही ते त्रिनाचिकेता। 3 बार अग्नि का चयन किया है जिन्होंने, उसे कहते हैं त्रिनाचिकेता। कौन सी अग्नि? जो नचिकेता अग्नि है ना, उसका जिसने चयन किया उसे कहते हैं त्रिनाचिकेत। पीछे दिया था पंचाग्नि। पंचाग्नि अर्थात कौन सी अग्नियां हैं? टीका में लिखा है गारहपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, आवनीय अग्नि, सभ्य अग्नि और आवसथ्य। ये 5 अग्नियां हैं। इनका जिन्होंने चयन किया है वे भी ऐसा ही बोलते हैं। अथवा दूसरी 5 अग्नि, ये
5 पदार्थों के ऊपर हमने जो दृष्टि की है, जैसे द्यू, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष, योषित इत्यादि अग्नियों इत्यादियों में जो अग्नि दृष्टि की गई है उसके लिए भी हम क्या कहेंगे? पंचाग्नि ही उसे कहेंगे। ऐसे जो पंचाग्नि पुरुष है वे भी इसको ऐसा ही कहते हैं। अब बाकी जो मंत्र है तो उसका विचार हम लोग कल से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं